लेकिन आपका आरोप पत्र आ चुका है, उसके पीछे क्या लॉजिक है और घोषणा पत्र कब आएगा कांग्रेस का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आज अटल विश्वास पत्र जारी हुआ घोषणा पत्र के रूप में। तो मैं बोलता हूं, ऐसी घोषणा पत्रों को जारी करने का क्या फायदा जब घोषणाएं पूरी ही ना करनी हो। और जब घोषणाएं पूरी ही ना करनी हो तो कोई भी घोषणा करो, उससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि हम पुराने अनुभवों के आधार पर कह सकते हैं कि पहले इनका आया था संकल्प पत्र। संकल्प पत्र के समय भी इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, आज तक सब जानते पूरी नहीं हुई। उसके बाद पिछला जो चुनाव हुआ उसमें मोदी की गारंटी के रूप में ये लोग लड़े। अब स्थिति ये हो गई कि देश में मोदी के ऊपर किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा, ये नाम बदल दिया, अटल विश्वास पत्र कर दिए। अब एक बार संकल्प पत्र, एक बार मोदी की गारंटी और अब अटल विश्वास पत्र, क्योंकि इनको मालूम है कि मोदी विश्वास पत्र ये जारी करेंगे तो कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि जो पुराना अनुभव इस देश का रहा है। मोदी जी जब सरकार में आए 2014 में, तो उस समय भी बड़े बड़े घोषणा उन्होंने की थी। 15 लाख रुपए देने की बात हो, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हो, काला धन 100 दिन में वापिस लाने की बात हो, 35 रुपए में पेट्रोल देने की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, हर पंचायत में शौचालय उपलब्ध कराने की बात हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, 2022 तक सबको छत और आवास देने की बात हो। एक भी बात उनकी पूरी नहीं हुई। उस समय लोगों ने देखा कि वो मोदी का संकल्प पत्र क्या था। उसके बाद जब ये पिछला चुनाव हुआ तो इन्होंने मोदी की गारंटी बोली, 3100 रुपए एक मुश्त देंगे। आज तक 3100 रुपए एक मुश्त ये नहीं दे पाए। उसके बाद ये बोले थे कि भैया हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। मैं खोज रहा हूं कि वो 500 रुपए वाला सिलेंडर कहां मिल रहा है। बोले सबको महतारी वंदन देंगे, लेकिन उसमें क्लॉज लगा दिए 70 लाख महिलाओं हमारी बहनों को दे रहे हैं, बाकी की जो 60 लाख महिलाएं उनको कोई अता पता नहीं है। उसके बाद ये बोले 1 लाख सरकारी पदों पर नौकरी देंगे। आज तक 13 महीने में एक भी आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिली। बोले 10 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देंगे, 13 महीने में एक भी आदमी का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा नहीं दिया। 500 जन औषधि केंद्र खोलेंगे बोले थे, 13 महीने में एक भी जन औषधि केंद्र नहीं खुला है। युवाओं को 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण देंगे बोले, मुझे बता दे कि कौन से युवा को 13 महीने में ये ऋण दिए। हर मोहन भाई 1 मिनट बस और लेना चाहूंगा, हर संभाग में एम्स की तर्ज पर ये लोग मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलेंगे बोले थे। आज तक मुझे बता दे कहां पर 1.5 लाख बेरोजगारों की भर्ती पंचायत स्तर पे करेंगे बोले थे, मुझे बता दे कौन सी मोदी की गारंटी पूरी हुई। ये नाम बदलते हैं, कभी संकल्प पत्र, कभी मोदी की गारंटी और अब अटल विश्वास पत्र, क्योंकि इनको मालूम है घोषणा करना है, घोषणा पूरा तो करना नहीं। शराबबंदी को लेकर इतना आंदोलन किए, जैसी सरकार बनी मनपसंद ऐप बनाकर घर पहुंच शराब सेवा कर रहे। तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है। क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता जानती है। स्थानीय निकाय चुनाव है, इसकी तुलना केंद्र के घोषणा पत्र से, राज्य के घोषणा पत्र से। नियत पे बता रहा हूं कि इनकी नियत है। जैसे इन्होंने कहा फूल चौक चौड़ीकरण करेंगे, 13 महीने में, आज तक पता नहीं 13 महीने में एक भी विकास की ईंट का पत्थर अगर छत्तीसगढ़ में कहीं रखा हो। तो घोषणाएं करनी है, झूठी बात करनी है, तो उसका कोई सिर पैर नहीं होता कि भैया जो मर्जी हो घोषणा करो, पर घोषणा पूरी करो, तब अब जनता का विश्वास पूरा हो पाएगा। मोदी की गारंटी आपने पूरी की नहीं, संकल्प पत्र आपने पूरा नहीं किया। इसी तरह आपने अटल विश्वास पत्र पे भी जो घोषणाएं की उस पर पूरा नहीं उतर सकते। मजा तो तब आता जब हमारे आरोप पत्रों का ये जवाब देते, उस पर इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। इसलिए जनता इनको आने वाले त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में मजा चखाने वाली है।